प्रहलाद जी आपका माइक लॉक्ड है, अनलॉक करिए। जी सर, आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के देशभक्ति गीत कार्यक्रम में। और देशभक्ति गीत कार्यशाला का कि मैं अधिक सहमतियां आने के कारण सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। सोनी शेमवाल आईडी से प्लीज अपना माइक बंद कर लें। तो आज का ये कार्यक्रम में अधिक सहमति आने के कारण 2 दिनीय कार्यक्रम रखा गया है। और सोनी शेमवाल से अपना आईडी बंद कर लें, प्लीज माइक बंद कर लें। तो आज का जो कार्यक्रम जिन साथियों का नाम नहीं जुड़ पाया है वो शनिवार को यानी कल परसों 2 दिन ब्रेक होने के बाद अगला चरण होगा, तो हमारे साथी सुन रहे होंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आज के अपने मुख्य अतिथि श्रीमती ऋतुम्बरा शेमवाल जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं जीजीआईसी पुरोला उत्तरकाशी से। और आज आप एक अभिभावक बतौर भी प्रतिदिन जुड़ती हैं, आपने अपने पोती और पोतों को इस पटल पर जोड़ा है, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे दोस्त यशस्वी जी, और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे हमारे दोस्त ज्योति बिष्ट जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी बड़ी साथी रेणु ओझा जी, जो कि कक्षा 11 में पढ़ती हैं जीजीआईसी खटीमा उधम सिंह नगर में। तो मैं सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा अपना जिस समय आपकी प्रस्तुति होगी केवल उसी समय माइक ऑन करेंगे। तो हमारे बीच आदरणीय आकाश आसर से जुड़ गए हैं, सर मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, प्रकाश पांडे जी, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए अन्य कई साथी गुंजन जी हमारे बीच कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खनसू से जुड़ी हैं, हरीश जोशी जी, हेमंत चौकियाल साहब रुद्रप्रयाग से जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच ज्योति चौहान जी हमारे बीच देहरादून से जुड़ी हैं, कमला बिष्ट जी, खुशी नौटियाल जी, और नरेंद्र पाल सिंह साहब, प्रकाश पांडे जी हमारे जो कि साथी यहाँ लालढांग में साथी थे कल से, और रेखा वर्मा जी। तो मैं सभी मित्रों का, सविता बैश्य जी हमारे बीच जुड़ी हैं, मैं सभी मित्रों का, सुमित श्रीवास्तव सर, सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विष्णु पांडे साहब हमारे यहाँ वरिष्ठ सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जुड़े हैं, मैं सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त रेणु ओझा जी को। रेणु जी आपका स्वागत है। जी सर, आभार। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्याम सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेणु ओझा, कक्षा 11, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा। आज बाल प्रहरी का 869वां ऑनलाइन कार्यक्रम, जो कि देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, इसमें उपस्थित हमारे कार्यक्रम की आज की मुख्य अतिथि जी आदरणीय ऋतुम्बरा शेमवाल जी, प्रधानाचार्य जीजीआईसी पुरोला उत्तरकाशी से, तथा आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी गुजरात अहमदाबाद से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। मैं आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तथा हमारे कार्यक्रम की आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी, कक्षा 4, अमेठी उत्तर प्रदेश से, तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी बहन ज्योति बिष्ट, कक्षा 9, हवलबाग अल्मोड़ा से। मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तथा बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किरौला जी, आपका भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, तथा आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे पुनः एक बार अवसर प्रदान किया संचालन का। और कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी कार्यशालाओं से कैसे जुड़ी थी। बाल प्रहरी की ऑनलाइन कार्यशालाओं से जुड़ने से पहले से ही मैं बाल प्रहरी की ऑफलाइन कार्यशालाओं से जुड़ी हुई थी। जब हमारे यहाँ खटीमा में बाल प्रहरी की कार्यशालाएं शुरू हुई थी तब मैं कक्षा 6 में थी, मतलब जब मैं 6 में पहुंची थी तब मुझे यहाँ जाने का अवसर मिला था, और उसके पश्चात से मैं 7 में भी वहाँ गई थी, और 10वीं की कक्षाओं में जब मैं थी तब मुझे
बालप्रेरी की ऑनलाइन क्लास से ज्वाइन किया गया था और तब से लेकर मैं अभी तक बालप्रेरी की इन कार्यशालाओं से, बालप्रेरी के इस परिवार से जुड़ी हूँ, जो मेरे लिए काफी खुशी की बात है। तथा संचालन करने का मन कैसे हुआ, यह बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम सब जानते ही है कि हम में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है या फिर हम लोग आपस में तुलना करते हैं कि यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने भी यहाँ देखा था कि बालप्रेरी की एक ऐसी कार्यशाला है जहाँ पे बड़े सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं और बच्चे उनके मार्गदर्शन में चलकर अपना भविष्य में अपनी बात को कैसे व्यक्त करना है वह सीखते हैं। और इतना बेहतरीन संचालन किया जा रहा था बच्चों के द्वारा, तो मेरा भी मन उत्सुक हुआ और मैंने भी संचालन करने का मन बना लिया था। और आदरणीय उदय किरौला जी से फिर मैंने संपर्क किया संचालन के हेतु, और फिर उन्होंने मुझे पहली बार मैंने संचालन देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में ही किया था। अब कार्यक्रम की श्रृंखला जैसे कि देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है आज, तो चंद पंक्तियों से कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ कि फहराएगा आज तिरंगा अपनी पूरी शान से, करे देश का सदा गुणगान हम भारतवासी होने के अभिमान से। और कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की आज की विशिष्ट अतिथि, मेरी बहन यशस्वी, कक्षा 4, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं आज आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। जाने मन जाने मन जाने मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये तन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जय हिंद जय भारत। जी बहन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा हमारे बीच में रखी गई कि सौभाग्य से मिलता है भारतवर्ष की भूमि में जन्म लेना, और इस भूमि के लिए हम अपना तन मन भी बलिदान कर सकते हैं। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले, प्रतिभागियों को बुलाने से पूर्व, मैं आप सभी को कार्यशाला के बारे में आज की कुछ जानकारी देना चाहती हूँ और नियमों से भी अवगत कराना चाहूंगी कि यद्यपि कोई भी प्रतिभागी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह कृपया करके अपना माइक और कैमरा ऑन रखे ताकि हम उनकी प्रस्तुति को अच्छे से देख सकें।
जिस समय वे प्रस्तुति दे रहे हो अन्य साथी माइक ऑन करके व्यवधान ना डालें, क्योंकि इससे प्रस्तुति दे रहे प्रतिभागी को परेशानी हो सकती है। अगर प्रस्तुति दे रहा प्रतिभागी कहीं पर अटक जाता है या फिर वह भूल जाता है तो परिवारजन सहायता ना करे, उसे आगे स्वयं ही अपनी प्रस्तुति देने दे, ताकि उसमें खुद निखार आए आगे चलकर। और जैसे कि आज की कार्यशाला है देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला। देशभक्ति इस धरा के नागरिकों को क्या ही बताए, जहाँ के बच्चे बच्चे के रगों में देशभक्ति की लहर दौड़ती हो, यानी कि भारतवर्ष जिसकी देशभक्ति की कई मिसालें हैं, जिसमें देश के वीरों की कई मिसालें हैं, जिन्होंने देशभक्ति को देश को उन्नति पर पहुंचाया है। वहीं गीत एक ऐसा माध्यम है जो सुर और ताल के माध्यम से हमारे कानों से होते हुए और हमारे कानों को प्रिय लगता है और सीधे हमारे हृदय की गहराइयों को छूता है, और हमें गीत सुनना पसंद होता है, इसलिए हम बहुत ही जल्दी गीत के माध्यम से बातों को समझ जाते हैं और कई बार उन बातों पर अमल भी करने लगते हैं। तो गीत का यह एक जादू समझो या फिर कुदरत का करिश्मा कि गीत हमको पसंद आता है। तो यह कार्यशाला आज उसी आधार पर रखी गई है, और कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के प्रथम प्रतिभागी कक्षा 9 हल्द्वानी से जय माहेश्वरी। क्या आप उपस्थित हैं भाई? जय माहेश्वरी भाई। शायद किसी कारणवश वे हमारे बीच में अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे दूसरे प्रतिभागी दिव्यांशु नौटियाल कक्षा 9 चमोली से। क्या आप उपस्थित हैं? दिव्यांशु भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं दिव्यांशु नौटियाल, जिला चमोली। मैं आप सभी लोगों के दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा, फिर आपने मुझे एक और अवसर दिया। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके बोल हैं ऐ मेरे वतन के लोगों। तो शुरू करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे सांस लड़े वो, जब तक थे सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीत पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जात मराठा, कोई सिख कोई जात मराठा,
कोई बुरखा कोई मदरासी, कोई बुरखा कोई मदरासी, सर पद पर मरने वाला, सर पद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भैया आपके द्वारा हमारे बीच में प्रस्तुत की गई, और आपकी आवाज भी बेहद ही मधुर थी और हमें सुनने में भी बेहद ही आनंद आया। यह आजादी की सांसें हमें मिल तो गई, पर कई लोग भूल गए कि यह आजादी हमें किसके दम पर मिली। वह वीर जिन्होंने रण में लड़कर अपनी जान गंवाई थी, अपनी माँ को, अपने घर परिवार को छोड़कर रण में अपना रण कौशल दिखाया था और भारत को आजाद कराया था और भारत के लिए सदा लड़े थे। हम भूल जाते हैं उन वीरों को, हम भूल जाते हैं उन सैनिकों को जो हमारे लिए जान गंवाते हैं, पर हम कई बार स्वार्थी बनकर उन्हें भूल जाते हैं। तो बेहद ही सुंदर प्रस्तुति आपकी थी। अब कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 6 हवलबाग से मेरे भाई वैभव बजेली को। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वैभव बजेली है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग अल्मोड़ा है। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है अब जाग जरा। अब जाग जरा और खोल नयन, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले, जिस बगिया का तू है माली उसे आकर देख ले, उसे आकर देख ले। कितने नन्हे मुन्ने पौधे बाग में तेरे रोपे हैं, कितने माता पिता ने अपने दिल के टुकड़े सौंपे हैं। ये पौधे कहीं गिर ना जाए, ये पौधे कहीं गिर ना जाए, तेज हवा के झोंके हैं। अब हर फूल को मांगे स्पर्श तेरा, सहला के देख ले, सहला के देख ले। अब जाग जरा और खोल नयन, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले। ये कच्चे मिट्टी के पौधे तू इनका निर्माता है, जननी ने तो जन्म दिया पर तू ही भाग्य विधाता है। मन मंथन कर सोच जरा, मन मंथन कर सोच जरा, क्या अपना फर्ज निभाता है। कोई राम बनेगा ती गौतम, तू बना कर देख ले, तू बना कर देख ले। अब जाग जरा और खोल नयन, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले। द्रोण धूम गुरु संदीप ने जग से गुरुवर माना है, जिसकी करनी उत्तम होती तो उनको जग से जाना है। रे मन तू भी सोच जरा, रे मन तू भी सोच जरा, रे मन कुछ करके जग से जाना है, कुछ करके जग से जाना है। तू जो चाहे हो सकता है, प्रण करके देख ले, प्रण करके देख ले। अब जाग जरा और खोल नयन, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले। जी,
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी रही यहाँ पर। आपने कलियों का और जननी इतने अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा अपनी गीत की प्रस्तुति यहाँ पर रखी। आपका गीत बहुत ही सुंदर था, सराहनीय था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी चौथी प्रतिभागी खुशी जोशी, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, बड़ी बहन मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे को नमन। मैं खुशी जोशी, कक्षा 8 आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आज के बाल प्रहरी कार्यक्रम के 869वें भाग में आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा सादर प्रणाम। अब मैं आज के कार्यक्रम देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरे गीत के बोल हैं, सलाम उन शहीदों को। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के मार, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे जो वो खो गए, जुदा हमसे हो के जो वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर उम्दा प्रस्तुति आपकी थी देशभक्ति पे और उन वीरों के लिए जो वाकई आज की दुनिया में खो चुके हैं। इस बात से एक किस्सा याद आता है कि एक कक्षा चल रही होती है और गुरुजी पूछते हैं, बेटा बताओ तिरंगे में कितने रंग हैं? तो बच्चा जवाब देता है, गुरुजी तिरंगे में 5 रंग है। तो गुरुजी पूछते हैं, मैंने सुना है केसरिया है, सफेद है, हरा है और मानो तो अशोक चक्र का नीला है, पर 5वां रंग कौन सा? तो बच्चा उस पर जवाब देता है कि गुरुजी मेरे पिताजी एक सैनिक थे और वह इस तिरंगे को कफन बनाकर उसमें लिपट कर आए थे, तो उनके खून का रंग मैं कैसे भूल जाऊं। तो मेरे लिए तो तिरंगे में 5 रंग होते हैं और मेरे लिए स्वतंत्रता और उन सेनानियों की ही देन है जो सरहद पर लड़ने के लिए जाते हैं और अपनी माँ लाडली माँ होती है जो वो घर पर रहती है, उनकी आस लगाती है कि वो घर लौटेंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ अब चंद पंक्तियों के साथ आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी को आमंत्रित करती हूँ कि हिमालय जिसका ताज है, हिमालय जिसका ताज है नदियां पग पखारती हैं, हिमालय जिसका ताज है नदियां पग पखारती है। मैं कैसे भारत की गाथा गाऊं, मैं कैसे भारत की गाथा गाऊं जहां बच्चों में भी वीरता ललकारती है, जहां बच्चों में भी वीरता ललकारती है। आदरणीय सारस्वत सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
प्रिय रेणु, सबसे पहले प्रिय रेणु को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही देशभक्ति गायन कार्यशाला क्योंकि 900वें पड़ाव की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय रितंबरा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यशस्वी, अध्यक्षता कर रही प्रिय ज्योति, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय रेणु, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य अतिथिगण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। देशभक्ति की जब हम बात करते हैं तो देशभक्ति बड़ी की परिभाषा बड़ी विशद व व्यापक है। देशभक्ति की परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है और समय अनुसार हम इसको परिभाषित करते हैं। कुल मिलाकर अपने कार्य को ईमानदारी सत्यनिष्ठा से करना ही देशभक्ति है। जो जिसका कार्य आवंटित है, व्यवसायियों की बात करें तो वो उचित लाभांश लेकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करें, किसानों की बात करें तो वो मेहनत से अपनी फसल उपजाएं, कर्मचारियों की बात करें तो वो सत्यनिष्ठा से अपना कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें, समयबद्धता से कार्य करें। हम अधिकारियों की बात करते हैं तो ये बातें उन पर भी लागू होती हैं कि समयबद्धता, निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करें। टेक्नोक्रेट अपना कार्य भी इसी तरह करें, ब्यूरोक्रेट भी इसी तरह करें, पॉलिटिशियंस भी ऐसा ही कार्य करें, डॉक्टर भी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से कार्य करें। अर्थात जिस जिसका जो जो कार्य है निष्ठा ईमानदारी से करना, सत्यनिष्ठा से करना। शिक्षक हैं, बच्चों को मेहनत से पढ़ाएं और शिक्षार्थियों का ये दायित्व है कि वो मेहनत से अपनी पढ़ाई करें। जो जो अपने कार्य को सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ऊर्जा, उत्साह से करते हैं, निश्चित रूप से वो सभी सच्चे देशभक्त हैं। जब हम सेनाओं की बात करते हैं तो मात्र देशभक्ति की ठेकेदार हमारी सेनाएं नहीं हैं, उनका बहुत बड़ा दायित्व है, गुरुतर दायित्व है कि वो देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हैं, लेकिन देश के अंदर रहने वालों का भी अपना कार्य निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से करना ही देशभक्ति है। ये आजादी बड़े बलिदानों, बड़े संघर्षों के बाद मिली है। ये किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष या दल विशेष के रहमो करम से नहीं, हमारे देश के हजारों लाखों बलिदानियों के बलिदान से मिली हुई आजादी है, जो कि निश्चित रूप से अमूल्य है। और न केवल हमें अपने बलिदानियों का कृतज्ञ होना चाहिए, अपितु अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वैसा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है और जिसके अंदर नहीं होती वो सबसे बड़ा गद्दार है, देश का दुश्मन है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अपने कार्य को सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ऊर्जा और उत्साह से करना ही देशभक्ति है। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों में व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। बच्चे निश्चित रूप से न केवल समझ का विकास कर रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी मेहनत से कर रहे हैं, बेहतर आदतें सीख रहे हैं और हमारे देश को एक भावी अच्छे, बेहतर, सच्चे नागरिक बनाने की पाठशाला भी इस कार्यशाला को कहा जा सकता है। एक लंबे समय तक चलने वाली कार्यशाला श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत और उनके श्रम को दिखाती है, जो दिन में बच्चों के बीच में ऑफलाइन रूप से अर्थात फिजिकल कार्यशालाएं करते हैं और ये शाम को ऑनलाइन कार्यशालाएं करती हैं।
और निश्चित रूप से उसी का सुपरिणाम है कि बच्चों का, अभिभावकों का, समाज सेवियों का, सभी का निरंतर सहयोग इन कार्यशालाओं को मिल रहा है और जिसके कारण हम 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से वर्ष समाप्त होते होते हम 1000 पड़ाव भी पार करेंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियां, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और हमारे देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में लाना ही निश्चित रूप से हमें एक बेहतर नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। प्यारे बच्चों, सादगी हमारी संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है। व्यसन मुक्त समाज का निर्माण, बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार हो। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समुदाय में, जिस समाज में इनका प्रयोग होता है, उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। व्यसन मुक्त समाज का निर्माण, स्वयं अनुशासन, स्वाध्याय और सादगी, ये हमारी संस्कृति की विशेषताएं रही हैं और निश्चित रूप से हमें इन्हें बनाए रखना है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, प्रिय रेणु को शुभाशीष देते हुए 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार सर आपका। बहुत ही प्रेरणादायक बातें आपने हमको आज की इस कार्यशाला में हमारे ज्ञानवर्धक के लिए बताया। आपने वो बताया हमको कि देशभक्ति ये नहीं कि हम सरहद पर जाकर लड़े, सरहद पर लड़ने वाला तो देश का वीर महान है, पर जिस काम को हम कर रहे हैं उसी काम को ईमानदारी से, निष्ठा से और बिना किसी स्वार्थ के अगर हम पूर्ण रूप से पूरा करते हैं तो वह भी हमारी देशभक्ति है। जिस व्यक्ति के हृदय में देश के प्रति प्रेम नहीं है तो वह देश का कभी हो नहीं सकता। और आप सदा ही हमें इन कार्यशालाओं से व्यसन मुक्त रहने की बात को सिखाते हैं, सदा यह बात सिखाते हैं कि हमें अपने अभिभावकों का, गुरुओं का, छोटों का, बड़ों का, सबका सम्मान करना चाहिए और सबसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो सीखते रहना चाहिए। और इसी के साथ आपका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ अनन्या पुरोहित, कक्षा 4, मेड़ता सिटी से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? अनन्या बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हम उपस्थित हैं जी, आपका स्वागत है। सभी बड़ों को। मैं अनन्या पुरोहित जीबले सीनियर सेकेंडरी स्कूल की विद्यार्थी आपको मेरा गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओ राज रवि तीन सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से तू सजती संवरती है राजे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीरत उधरती है राजे। हाय तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुड़ बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने हमारे बीच में प्रस्तुत की। बहुत ही मधुर स्वर थे आपके और काफी सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुड़ बन के मैं खिल जावा। और धन्यवाद, आभार। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ मैं। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ बागेश्वर से कक्षा 12 के मेरे बड़े भाई विशाल लोहनी। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद
बहन का। सबसे पहले तो मैं विशाल लोहनी इंटर कॉलेज क्वेराली बागेश्वर से कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। तो मैं सीधे विषय पर आऊंगा क्योंकि मेरा मानना यह है कि वर्चुअल माध्यम में समय सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं सीधे अपने गीत पर आता हूँ। तो सीधे शुरू करूंगा मैं। पंक्तियों पर गौर कीजिएगा। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माँ ये चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आबाद हो तू, आजाद हो तू, तारों को चूमे तिरंगा। तारों को चूमे तिरंगा, तारों को चूमे तिरंगा। माँ ये तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना। बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जाने वाले हैं तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माँ ये चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद हो तू, आबाद हो तू, तारों को चूमे तिरंगा। तारों को चूमे तिरंगा, तारों को चूमे तिरंगा। इस गीत का कलेवर छोटा था लेकिन इसके जो भाव हैं वो बहुत बड़े हैं। अक्सर जो लिखावट होती है वो ससीम होती है लेकिन जो उसके भाव होते हैं वो असीम होते हैं। और जब यही भाव हमारे हृदय पर लगते हैं तो हमारे हृदय को एक आनंद प्रदान करते हैं। और जब वो आनंद हमारे हृदय में उत्पन्न होता है तो हमारे हृदय में देशभक्ति की भावनाएं जागृत होती हैं। और जब हमारे हृदय में देशभक्ति की भावनाएं जागृत होती हैं तब जाकर हमारे इस जीवन का सार सफल होता है। कुछ पंक्तियां हैं कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और बलिदान किसके लिए? किसी और के लिए नहीं, अपने देश के लिए। और जिस हृदय में देश के लिए प्यार है वह हृदय प्रफुल्लित रहेगा हमेशा, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। आपकी प्रस्तुति मधुर भी थी एवं आपकी प्रस्तुति में पूर्ण रूप से भाव एवं रस की अनुभूति हमें हो रही थी। हाँ, जहां तक आपने बात की तारों को छूने की, भारत देश चांद को चंद्रयान 3 के माध्यम से छूकर आया है और तारों को भी अवश्य छुएगा। और भारत देश का जब से तिरंगा फहराया है, भारत आजाद हुआ है, आज तक तिरंगा कभी वह झुका नहीं है और ना ही हम भारत के आने वाली पीढ़ी उसे झुकने देंगे और बलिदान को सदा अपनी रगों में दौड़ते रहने देंगे। और पुनः आपका बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। और कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ ईशा बिष्ट, कक्षा 6 द्वाराहाट से। छोटी बहन, क्या आप? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ।
आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं ईशा बिष्टी कक्षा 6 की छात्रा। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल गंवार। आज हमारे बीच देशभक्ति कार्यशाला में मैं एक देशभक्ति गीत गाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है ऐ वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ जो याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ यहाँ जो याद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है, मैं तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच न आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच न आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ यहाँ याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ यहाँ याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। धन्यवाद। जी बहन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी रही कि अगर हम कभी अपने घर से किसी और के घर चले जाते हैं तब भी हमें वो सुकून वहां नहीं मिल पाता जो सुकून हमें अपने घर पे मिलता है, तो एक देश से दूसरे देश में जाने पे हमें कहाँ वो प्रेम मिल पाएगा जो हमें अपने भारतवर्ष की धरा पर मिलता है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी हमारे बीच में रखी गई, मन को मोहने वाली। और अब मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 7 देहरादून से मेरी छोटी बहन प्रियांशी वर्मा। बहन, क्या आप उपस्थित? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी वर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोरवा कालसी देहरादून है। मैं आप सभी के सामने देशभक्ति गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे गीत की पंक्तियां हैं, ओ देश मेरे, और मेरे साथ ढोलक बजाने में मेरी बड़ी दीदी ममता है। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की, जा बोल सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी आज करे तो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो, ओ देश मेरे,
धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी और साथ साथ में आपने अपनी प्रस्तुति के साथ साथ वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया, तो हमें बहुत ही सुंदर लगा आपका गीत सुनने में भी और आपको देखने में भी। पुनः आपको बहुत ही शुभाशीष और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ मैं और चंद पंक्तियों से मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जी आदरणीय रितंभरा सेमवाल जी, प्रधानाचार्य GGIC पुरौला उत्तरकाशी से, कि अब भारत को विकासशील नहीं हम विकसित देश बनाएंगे। देशभक्ति की ज्वाला को हम जन जन में जगाएंगे, कि देशभक्ति की ज्वाला को हम जन जन में जगाएंगे। आंख ना दिखा पाए कोई भारत को, आंख ना दिखा पाए कोई भारत को, अब हम ऐसा देश बनाएंगे, अब हम ऐसा देश बनाएंगे। आदरणीय रितंभरा मैम का स्वागत है। मैम आपका माइक ऑफ है। धन्यवाद। आप लोगों का, बच्चों का जो उत्साह और जो जोश और जो उमंग आपके बीच दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि हमारा भविष्य उज्जवल है और वाकई में हमारा जो राष्ट्र है वो भविष्य में जो है पूरा विश्व गुरु बनेगा। आज 13 मार्च जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह जी थे, उन्होंने भी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। तो उसमें मैं 2 पंक्तियां कहूंगी कि अद्वितीय है, अनुपम है अपना भारत देश, विविध रंग है रूप यहाँ पर, विविध यहाँ के वेश। हम विविध धर्मों के, विविध जातियों के, विविध रंग रूपों वाले और वेशभूषा वाले देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। इस कार्यक्रम के जो मूल हैं, मूल जड़, जो वट वृक्ष जिनको हम कहेंगे, आदरणीय श्री किरोला जी, जिन्होंने की अपनी जड़ें चारों ओर फैला दी हैं, सारे बच्चों को जो है जोड़ा हुआ है और उनकी तपस्या को देख करके हम लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का स्थान दिया है। आदरणीय आकर्ष सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं सादर प्रणाम करती हूँ। श्याम पलक पांडे जी, अहमदाबाद गुजरात से संरक्षक बाल प्रहरी, और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी, प्रवक्ता डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से बाल प्रहरी संरक्षक, आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। और आप लोगों की जो तपस्या है, जो नित्य आप बच्चों के साथ जुड़ते हैं, हम लोग तो कभी कभी ही समय दे पाते हैं, किंतु आप लोगों का जो नित्य की जो तपस्या है, जो समय आप देते हैं, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और बच्चों का जो चहुमुखी विकास आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप नित्य प्रयत्नरत हैं, आपका जो ये प्रयास है, वो प्रयास सदैव सफल होगा, इसकी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो आज के बच्चे यशस्वी ने गाया, मेरा मुल्क मेरा देश, बहुत सुंदर गाना उस बच्चे ने गाया है, यशस्वी ने गाया है। और ईसा बिष्ट ने ए वतन, दिव्यांशु नौटियाल ने भी ए मेरे वतन के लोगों, बहुत सुंदर भावों के साथ गाया है। विशेषकर जो बड़ा बच्चा आज जुड़ा हुआ था, विशाल लोहनी, कक्षा 12, क्योंकि बड़े बच्चे जो हैं इन चीजों में प्रतिभा कम करते हैं, तो विशाल लोहनी ने जो है, जैसा उसका नाम है वैसा ही उन्होंने गीत भी गाया है। और हिमालय को आकाश से जो छूने वाला है, हम तारों को भी छुएंगे इस तरह, और तारों तक हमारा तिरंगा पहुंचेगा, इस तरह की भावनाओं को लेकर के जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित है कि हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर जा रहा है। बच्चों, बहुत अधिक मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात कहूंगी कि कल से हमारा जो उत्तराखंड का त्योहार है फूल दे, वो शुरू हो रहा है, जिसका कि मुख्य पंक्तियां आजकल कहते हैं कि आवा फुलारियों फूलों को सौदा सौदा फूल विरोला। तो उन फूलों की तरह, जिस तरह से हम अपनी टोकरी को सुंदर सुंदर फूलों से सजाते हैं, वैसे ही हम जो है अपने जीवन को भी अच्छे अच्छे गुणों से सजा सकते हैं। दुनिया में बहुत तरह की चीजें हैं,
अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, लेकिन अगर हम अच्छी चीज़ों को संग्रह करेंगे तो निश्चित है कि हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे। और आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम एक जीवन में एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य वर्तमान में रहता है कि हम किसी बड़े पद पर पहुंचे, यही एकमात्र उद्देश्य आजकल पढ़ाई का रह गया है। तो वो न रह करके हमारा उद्देश्य ये हो कि एक हम अच्छे इंसान बने। और जिस तरह से हम फूलों को संग्रह करके फूलों को बांटते हैं, फूलों को दरवाजे दरवाजे पर डालते हैं, तो ये इस चीज का प्रतीक है कि हम अच्छाइयों को बांटने का हमारी संस्कृति है कि हम अपनी अच्छाइयों को बांटें और उन अच्छाइयों को हम पूरे देश में बिखेरें। आपने बहुत सारे देशभक्ति गीत गाए। आकर अशोक सारस्वत जी जी ने जो अपने उद्बोधन में कहा कि उन्होंने एक व्यावहारिक बात कही कि हमारी देशभक्ति वो है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को हम पूर्ण निष्ठा एवं मेहनत के साथ करें। वही हमारी देशभक्ति है। केवल सीमा पर लड़ना ही देशभक्ति नहीं होती है। जो कार्य हमें सौंपा गया है, यदि हमारा कार्य शिक्षण का है तो हम उस शिक्षण कार्य को ईमानदारी से करें, और आपका कार्य शिक्षा ग्रहण करना है तो आप उसको ईमानदारी से करें। केवल ये नहीं दिखाने के लिए ना, वास्तव में हम अच्छे तरीके से अपना कार्य करेंगे तो निश्चित है कि आने वाला हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और किरोला जी का एक वो था कि मैं आप लोगों को एक देशभक्ति गीत सुनाऊं, तो मुझे वैसे गीत जो है बहुत ध्यान में नहीं आया, लेकिन एक गीत छोटा सा कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी। हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, आहो एक है, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से इसको हमने अपने खून से पाला है। देश की रक्षा के खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है, आहा एक है, आहो एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी मैम, आभार। आपने अपना इतना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आई और हमारा इतने ढेर सारी बातों से मार्गदर्शन किया। आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने जैसे कि बताया आज 13 मार्च, जो कि इस दिन एक भारत के लिए जिसमें हमारे भारत देश के विभिन्न नागरिकों की मौत हुई थी, जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें उधम सिंह जी जो भारत के एक वीर योद्धा थे, उन्होंने जनरल डायर से बदला लिया था। आज का यह दिन था जिस दिन पंजाब में बैसाखी के मेला बनाने के लिए सब लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, परंतु जनरल डायर ने धोखे से वहां के एकमात्र मार्ग को बंद कर वहां के सैकड़ों लोगों पर गोली चला दी थी और बहुत से लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। और परंतु हमारे वीर ऐसे हैं जिन्होंने उनके ही देश में घुसकर इस बात का प्रतिशोध लिया, और मुझे गर्व है कि मैं उधम सिंह नगर जिनके नाम पर यह नाम पड़ा है वहीं की निवासी हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और आपने बहुत सी प्रेरणादायक बातें हमारे बीच में रखी। पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं अब आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला के आज के नवे प्रतिभागी प्रकाश पुरोहित, कक्षा 8 चमोली से। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका स्वागत है। जी,
नमस्कार ज्ञानदायिनी माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मैं प्रकाश पुरोहित कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगरौली जनपद चमोली से बोल रहा हूँ। मैं आपको अपना देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। ये धरती को जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ये धरती को जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, और जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहते जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और अमृत पिलाए, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये अमृत पिलवाए वह है भारत है मेरा देश, वो भारत मेरा देश। धन्यवाद। अद्भुत भैया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी थी। आपने अपने गीत के माध्यम से पूर्ण व्याख्या कर दी भारत देश की। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी तो पहचान ही बस इतनी है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक हिंदुस्तानी हैं। गर्व है मुझे भारतीय होने पर। भारत वह देश है जहां आज भी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को, अपनी रीति रिवाजों को समेटे हुए भारत है। परंतु आज की इस कार्यशाला में मैं एक खेद व्यक्त करना चाहूंगी कि भारत इतना बदल चुका है कि जहां पहले तक शादी ब्याह में हम लोग ढोलक एवं वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके खुद ही शादी एवं अन्य कार्यक्रमों को कराते थे, परंतु आजकल जब से डीजे का चलन चला है, इन सबको तो लोग भूल ही गए हैं। तो मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के 10वें प्रतिभागी द्वाराहाट से कक्षा 6 के गौरव अधिकारी। छोटे भैया, क्या आप उपस्थित हैं? गौरव भैया, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किसी कारणवश वे हमारे बीच में अभी नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी गुजरात अहमदाबाद से सर को चंद पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वीरों के रणकौशल से भारत की शक्ति अपार हो, वीरों के रणकौशल से भारत की शक्ति अपार हो, शौर्य कीर्ति और तरक्की संग देश की सदा जय जयकार हो, देश की सदा जय जयकार हो। पुकार उठे बच्चा भी इसका, पुकार उठे बच्चा भी इसका, भारत माता की जय, वंदे मातरम का गूंजे नारा, भारत रहे सदा अमर अजय, भारत रहे सदा अमर अजय। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय रेणु ओझा जी। और आपने इतना सुंदर संचालन किया, संचालन में आपको महारत हासिल है और आप उन बच्चों में से हैं, संचालकों में से हैं जो संचालन को अपना 100% देते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं और इसीलिए संचालन में आपके 4 चांद लग गए। बीच बीच में आपने देशभक्ति की गीतों की पंक्तियां भी सुनाई, कविताएं भी सुनाई, उससे संचालन में एक नया निखार आया, एक नया आकर्षण पैदा हुआ। मैं आपके कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना प्रिय देशभक्ति गीत गाकर हमें सुनाएं। रेणु जी। जी सर, आभार। आप जैसे गुरुओं का आशीष रहा तो मैं सदा आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी। मेरे गीत के बोल हैं, ओ देश मेरे, ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी में मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें है जो भी तू चुने, रेशम हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने, ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। वो देश मेरे, तेरी शान पे सदके, बहुत लोकप्रिय गीत है। आपने बड़े सुंदर सुर, ताल और लय के साथ सुनाया, और सबसे बड़ी बात है कि आपने हाव भाव के साथ उस गीत को सुना, देशभक्त के गीत को। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। गीत का चयन अच्छा था और आपने स्वर को साथ लिया था, स्वर के साथ सुनाया, हाव भाव के साथ सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं आपको दोहरी हार्दिक बधाई देता हूँ, एक तो सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, और दूसरा इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए, शानदार प्रस्तुति। आज के हमारी इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना, और जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया, एक से एक सुंदर गीत सुनाए, देशभक्ति के गीत सुनाए। उनमें जो कुछ हैं उस प्रकार हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, यहीं से शुरुआत करते हैं बच्चे। फिर अब जाग जरा, सलाम शहीदों को जो खो गए हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा। तो इस तरह के सुंदर सुंदर गीत सुनने को मिले, और बच्चे, और सभी बच्चों ने सस्वर सुनाया, और ये कोशिश की कि हाव भाव के साथ सुना। और आज कुछ नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, सारे प्रतिभागियों को सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति।
सस्वर प्रस्तुति है, सबसे बड़ी चीज है सस्वर प्रस्तुति, हाव भाव पूरा ऐसा दूसरों में चल रहा है। और हम इस कार्यशाला में देखिए 1 घंटे 5 मिनट से इस सुरधारा में बहते रहे। और आज जो इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले लोग हैं उनका नंबर 40 से अधिक है। ये अपने आप में बड़ी बात है। लाल ढांग में आदरणीय करोला जी कार्यशाला कर रहे हैं और वहां से इतने लोग जुड़ नए नए बच्चे। और देशभक्ति तो होती ही ऐसी चीज है कि जो रगों में लहू बनकर दौड़ती, हमारे अंदर वीरता ओज का संचार करता है। हम देश के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते, फौज में हैं, सेना में हैं, तो वहां और जहां जो काम करें, विद्यार्थी हैं तो इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि हम सबसे आगे रहें। यही सच्ची देशभक्ति है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी ज्योति विष्ट कर रही हैं, जो कक्षा 9 की छात्रा है, हॉल बाग अल्मोड़ा से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और अपने मनपसंद देशभक्ति गीत भी गाकर सुनाएं। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी हैं, कक्षा 4 की छात्रा हैं, गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। और उन्होंने ना विशिष्ट अतिथि का जो वक्तव्य दिया ही, साथ में बहुत सुंदर गीत सुनाया, सस्वर गीत, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। बहुत अच्छे स्वर में सुनाया उन्होंने, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एक तो विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, दूसरे सुंदर वक्तव्य और सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रितंबरा सेमवाल जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं GGIC पुरोला उत्तरकाशी से। और आपने अपने मुख्य अतिथि के उद्बोधन में हमें बताया कि आज के दिन ऊधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग का बदला लेते हुए ब्रिटेन में जाकर के जनरल डायर को मार दिया था, गोली मार दी थी। तो आप देखिए कि उत्तराखंड में जो एक जिला ही ऊधम सिंह नगर के नाम से बन गया है, उनकी याद में बहुत बड़ा बलिदान था। उनके देश में जाके उनको मार, ये बड़ी बात थी। कैसा बदला लिया था, कैसा साहस भरा कार्य था। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, विविधता में एकता का संदेश देती है। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और कुछ बच्चों की प्रस्तुतियों की नाम लेकर के समीक्षात्मक टिप्पणी। आपने याद दिलाया कि कल से फूलदेई का त्योहार शुरू हो रहा है, जो उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। हमारे जीवन का लक्ष्य अच्छा इंसान बनना होना चाहिए। हर विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य अच्छा इंसान बनना होना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत सुनाया, हम सब भारतीय हैं, सस्वर गाकर मंत्रमुग्ध कर। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, बच्चों को प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, हमारे मनोबल को बढ़ाया और सुंदर गीत सुनाया, सस्वर गीत सुनाया, हवाओं के साथ सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक आभार मैं करती हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा का निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़े और जुड़कर वो अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाते। आज उन्होंने बताया कि देशभक्ति की परिभाषा बड़ी विशद व व्यापक है और इस समय के साथ थोड़ी थोड़ी बदलती रही। जैसे स्वाधीनता आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय देशभक्ति की परिभाषा दूसरी थी, आज दूसरी परिभाषा, तो समय के साथ बदलती है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, यही हमारी सच्ची देशभक्ति। हमारी सेनाएं तो 12-13 लाख ही हैं, लेकिन हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। तो जहां जो है
विद्यार्थी है, शिक्षक है, नौकरी में है, अधिकारी है, कर्मचारी है, दुकानदार है, जो रिक्शा चालक है, जो जहां है अपने काम को पूरी निष्ठा ईमानदारी से करे, यही सच्ची देशभक्ति है। और आजादी के संघर्ष में हमारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए, उनसे हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आज परिस्थितियां ये हैं कि देश को आगे ले जाना है, और वो कार्य देश के प्रधानमंत्री और लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरा जन समर्थन प्राप्त है। ये कार्यशालाएं बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं जो बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर रही है। बार बार आदरणीय सारस्वत जी अपने हर प्रेरणादायक उद्बोधन में इस बात की ध्यान दिलाते हैं कि हमें पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए, महापुरुषों की जीवनियां हों, जनरल नॉलेज की किताब हो, यानी सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हों, और अपने ज्ञान को हम बढ़ाएं। और जो महापुरुषों की जीवनियां हो, जीवनी से कुछ प्रतिशत, 10%, 15% उनके जो गुणों को अपने आचरण, तो ये सबसे बड़ी बात होगी, सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी देशभक्ति भी है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शतपाल नेगी जी आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाला। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां सबको मनोबल बढ़ाती हैं। देखिए, मेरे लिए भी एक टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। और वे अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कुछ न कुछ नया विश्लेषण देते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी मनुष्य और चिंतक भी होते हैं। इनमें कुछ नाम जो पटल पाए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आदरणीय विष्णु पांडे जी, आदरणीय हेमंत चौकियाल जी, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, आदरणीय डॉक्टर डोरीलाल लोधी जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज अमेठी से, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय शांति प्रसाद नोटियाल जी, आदरणीय विमला विष्णु मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाथ पिथौरागढ़ से, आदरणीय कमला विष्णु मैडम, आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय उमेश पांडे जी और आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विशेष शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लगा देते हैं, नई गरिमा मिल जाती है। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज हमारे जो 13 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से अभिभावकों का सहयोग इसमें दिखाई दे रहा है। उनकी वो जो प्रस्तुतियां दे रहे हैं उसमें सहयोग परिलक्षित हो। ये सहयोग साधन संसाधन से लेकर के हर चीज में दिखाई देता है। देशभक्ति कविताओं के चयन में भी, उसके पूर्वाभ्यास में भी बच्चों को टैबलेट, एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप इस तरह की चीजें मुहैया कराने में, और साथ साथ एकांत कक्ष भी होना चाहिए। नहीं तो अगर घर में कोलाहल मचा हुआ है और 3 कमरे का या 2 कमरे का फ्लैट है, तो बच्चा कैसे प्रस्तुत है? ये अभिभावक ही हैं जो ऐसा सारा माहौल निर्मित करते हैं बच्चों के। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय केरोला जी, जो आजकल हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूर लालबाग में है और दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं और शाम को ऑनलाइन।
कहीं भी हूँ आदरणीय केरोला जी, उनको समय मिलता है तो, और वहाँ नेट अगर है तो अपने अल्मोड़ा से बाहर भी अगर हैं तो ऑनलाइन कार्यशालाएं अवश्य। और हम लोग ऑनलाइन कार्यशाला से बहुत ही इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जिस दिन कार्यशाला नहीं होती है लगता है कि हमारा कुछ छूट गया है, हमारा कुछ खो गया है। तो आदरणीय केरोला जी के इन प्रयासों को, मैं इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय रेणु ओझा जी को मैं सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। रेणु जी। आभार सर आपका, आपकी बातें और जो आप पूरे कार्यशाला का एक सार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं और इतनी अच्छी तरीके से आप पूरे कार्यक्रम की बात को हमारे बीच में रखते हैं और आपसे ही प्रेरणा लेते हुए हम अध्यक्षीय भाषण एवं संचालन करने का साहस कर पाते हैं और बेहद ही उम्दा विचार एवं प्रेरणा प्रत्येक कार्यशाला में आपके द्वारा हमारे बीच में रखी जाती है और जिससे प्रोत्साहित होकर हम आगे बढ़ने का साहस करते हैं। आभार सर आपका। और अब कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन ज्योति बिष्ट, कक्षा 9, हवलबाग अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी आपका स्वागत है। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती एवं माँ नंदा की पावन भूमि पर स्थित बालप्रहरी बाल साहित्य के मंच पर आसीन आदरणीय उदय किरोला जी, संपादक डॉक्टर आकाश सारस्वत जी, उप शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड श्रीमान श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी गुजरात से एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी मध्य प्रदेश खंडवा से मैं ज्योति बिष्ट, कक्षा 9वीं की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हलबाग जनपद अल्मोड़ा से अभिवादन एवं सत्संग नमन करती हूँ। इसी मंच पर उपस्थित मेरे गुरुजन वृंद एवं अभिभावक गण को भी मेरा करबद्ध अभिवादन एवं स्वागत और मेरे प्रिय सभी बड़े भैया बहनों को शुभकामनाएं। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती रिद्वरा सेमवाल, कोटा पुरोला, उत्तरकाशी, विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी एवं संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी रेणु ओझा को भी मेरा नमन करती हूँ। आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में मुझे आज अध्यक्षता श्रीमान उदय किरोला सर द्वारा नामित किया गया है। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। मैं अपने पथ पर निसंकोच आगे बढ़ते रहूं। आज की कार्यशाला 869वां लोक भक्ति गीत गायन कार्यशाला है, जिसमें मेरे छोटे एवं बड़े भैया बहनों ने अपनी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर सराहनीय रहेगी। आज की कार्यशाला में 13 बच्चों ने को देशभक्ति गीत वाचन प्रस्तुत करना है, जिसमें से अभी तक दिव्यांशु नौटियाल चमोली से, वैभव बजेली हलबाग, खुशी जोशी अल्मोड़ा, अन्नैया पुरोहित मेडता सिटी, विशाल लोहनी बागेश्वर से और ईसा बिष्ट द्वाराहाट, प्रियांशी वर्मा देहरादून, प्रकाश पुरोहित चमोली से, गौरव अधिकार द्वाराहाट से मैं ज्योति बिष्ट सभी का आभार एवं स्वागत करते हुए आशा करती हूँ कि आगे भी मुझे पुनः अध्यक्षता एवं संचालन करने का मौका या अवसर मिलेगा तो मुझे अपने अच्छी तरह करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को 2 शब्दों के साथ विराम देती हूँ। देशभक्ति गाने से कार्य नहीं चलेगा, बल्कि दिल और दिमाग से देश के लिए भी
सोचना होगा कि हम देश के लिए किस कार्य के रूप में काम कर सकते हैं। अब मैं अपनी देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है गीत गा रहे हैं आज हम। गीत गा रहे हैं आज हम माँ, रागनी को ढूंढते हुए आ गए यहाँ जवा कदम माँ, मंजिलों को ढूंढते हुए इन दिलों में उमंग है, ये जहाँ नया बसाएंगे, जिंदगी का दौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे, फूल हम नया खिलाएंगे, ताजगी को ढूंढते हुए आ गए यहाँ जहाँ कदम माँ, मंजिलों को ढूंढते हुए। है आज देश के दहेज का बुरा रिवाज है, आज देश के समाज में है तबाह आज आदमिया, लूट कर टिके समाज में हम समाज भी बनाएंगे, आदमी को ढूंढते हुए आ गए यहाँ जवा कदम माँ, मंजिलों को ढूंढते हुए फिर न रो सके कोई दुल्हन, जोर जुल्म का न हो निशान, मुस्कुरा उठे धरा गगन्ना, हम रचेंगे ऐसी दास्ता, हम वतन को यूं सजाएंगे, रोशनी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम, मंजिलों को ढूंढते हुए, मंजिलों को ढूंढते हुए। धन्यवाद जी बहन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा सस्वर हमारे बीच में प्रस्तुत की गई। गीत गा रहे हैं आज हम, जिसमें बहुत ही सुंदर गीत था आपका। इसके अंदर जैसे कि विभिन्न प्रकार के बदलाव भारत देश में लाने की आवश्यकता है, यह भी आपके गीत से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। दहेज प्रथा, जिसका उल्लेख आपके गीत में किया गया था। दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसकी मांग विवाह के समय किया जाता है, परंतु इसके कारण कई परिवार या घर उजड़ जाते हैं। एवं मेरा मानना है कि यह प्रथा एक तरह से गलत है, चाहे मांग लड़की वालों की तरफ से या फिर लड़कों वालों की तरफ से। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं एवं मैं कार्यक्रम को ले जाती हूँ हमारे आज के छूटे हुए साथियों की ओर और आमंत्रित करती हूँ मंच पर हमारे पहले छूटे हुए साथी जय माहेश्वरी हल्द्वानी से कक्षा 9 के छात्र। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा नाम जय माहेश्वरी, कक्षा 8, विद्यालय एचेंटा कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल। आज मेरे गीत के बोल है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संत ही हमारा, वो कासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसके हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रस के जीना हमारा हमारा,
सारे जहां से अच्छा। हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद। जी भैया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा हमारे बीच में प्रस्तुत की गई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ द्वाराहाट से कक्षा 6 के मेरे भाई गौरव अधिकारी को। भैया क्या आप उपस्थित है? गौरव अधिकारी भैया क्या आप उपस्थित है? लगता है किसी कारणवश वे हमारे बीच में नहीं जुड़ पाए हैं। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर अब आमंत्रित करती हूँ चैट बॉक्स का कार्यभार संभाले हुए आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, चंद लाइनों के द्वारा। तुम देशभक्ति की बात करते हो, तुम देशभक्ति की बात करते हो, देशभक्ति भारत के वीरों से पूछो कि देशभक्ति भारत के वीरों से पूछो जो तोहफे में भी कफन तिरंगा मांगते हैं, जो तोहफे में भी कफन तिरंगा मांगते हैं और बात आ जाए देश पर तो वह अपनी सारी सीमाएं लांघते हैं, वह अपनी सारी सीमाएं लांघते हैं। आदरणीय अशोक सर का स्वागत है। बहुत उम्दा, बहुत शानदार रेणु दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आज के कार्यक्रम का बहुत ही सुघड़, सुंदर और उत्कृष्ट संचालन आपका, और हर प्रस्तुतियों को जोर देना, उस पे अपनी आवाज देना, उसको और मजबूत बनाना, उसको अंडरलाइन करना। इस संचालन कला कौशल सीखे तो रेणु ओझा दीदी से सीखने के लिए एक आइकॉन हमारे बीच में है। बाल प्रहरी मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन है। बाल प्रहरी का 869वां कार्यक्रम है ये ऑनलाइन कार्यक्रम, जो देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के रूप में आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्रीमती रितंबरा सेमवाल जी, जो वरिष्ठ शिक्षाविद और प्रधानाचार्य हैं GGIC पुरोला उत्तरकाशी से। और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में यशस्वी दीदी, जिन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ अपने उद्बोधन से किया, कक्षा 4 गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। आपका भी बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन कर रही हैं ज्योति बिष्ट दीदी, जो हवलबाग अल्मोड़ा से हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। और रेणु जी बड़ी दीदी कक्षा 11वीं की हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा ऊधम सिंह नगर से, और ऊधम सिंह नगर से आप हैं। और हम सबको भी गर्व है, हम सबको भी घमंड है, हम सबको भी अभिमान है कि देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में आज का जो संचालन कर रही हैं वो एक वीर शहीद के नगर से कर रहे हैं। और उसकी खुशबू जो है, वहां से आप बोल रही हैं तो वहां की ऊधम सिंह नगर की खुशबू भी पूरे अंतरिक्ष गगन के माध्यम से हमारे कानों में और आंखों के माध्यम से प्रवेश कर रही है, उसको महसूस कर पा रहे हैं। अपने आप में अद्भुत है आपकी प्रस्तुति। आज के कार्यक्रम में जिन नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति में अपनी बातों को साझा किया और अपने देशभक्ति गीत को, राष्ट्रभक्ति गीत को यहाँ पर प्रस्तुत किया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और जो प्रतिभाग करने वाले जो सबसे पहले हमारे दोस्त थे जय माहेश्वरी जी, जो अभी प्रस्तुति दे के गए हैं,
वो हल्द्वानी से हैं और उन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया। तो जय माहेश्वरी भैया, आपका बहुत अभिनंदन। दिव्यांशु नौटियाल जी चमोली से, वैभव बजेली जी हवलबाग से, खुशी जोशी दीदी अल्मोड़ा से, अनन्या पुरोहित दीदी मेड़ता सिटी राजस्थान से, विशाल लोहनी जी बड़े भैया बागेश्वर से, ईशा बिष्ट जी द्वाराहाट से, प्रियांशी वर्मा जी देहरादून से, प्रकर्ष पुरोहित जी चमोली से और गौरव अधिकारी जी द्वाराहाट से अभी आ नहीं पाए हैं, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, देशभक्ति गीत गायन, इसमें 4 शब्द जुड़े हुए हैं, देश भक्ति, और उन दोनों को जोड़ेंगे तो देशभक्ति बन जाता है। और देशभक्ति के साथ में गीत जोड़ देते हैं, देशभक्ति गीत बन जाते हैं, गीत की एक वैरायटी आ जाती है। तो देश की जो संकल्पना है, हमारे यहाँ पे देश की संकल्पना विश्व के अन्य देशों से अलग हटके, हम जो देश की अवधारणा अपने मन में लेके चलते हैं, उसमें हम देश की मिट्टी से, देश के पहाड़ों से, देश के वृक्षों से, देश के फूलों से, उसकी गंध सुगंध से, हर चीज से, हम हर वस्तु से, चाहे वो जीवित हो या भौतिक हो, कहने का तात्पर्य है कि हम हर वो चीज जो हमारे देश से जुड़ी होती है, हम उससे प्यार करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, उसका वंदन करते हैं। आप देखें कि हम अपने विद्यालय में, अपने संस्थान में जाते तो हम पैड़ी पे सीढ़ियों को हम प्रणाम करते हैं। हमारे देश में जो झाड़ पेड़ों से जो कागज बनता है, यदि कागज किताब पे हमारा पैर गलती से लग जाता तो हम उसको प्रणाम करते हैं। ग्लास में यदि कोई बर्तन में गलती से वो गिर जाता है तो हम उससे क्षमा मांगते हैं। जमीन में कहीं दूध गिर जाता, छाछ दही गिर जाता तो उसको हम पानी से साफ करके एक तरफ किनारे करते हैं, पौधों में डालते हैं ताकि उसमें हमारा पैर ना पड़े, क्योंकि एक एक कतरा जो है उसमें देश का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के राष्ट्र की संपत्ति का, उसमें स्नेह और प्रेम बरसता है। देश प्रेम एक बहुत ही अद्भुत अवधारणा है, और इसको जो अपने देश से प्रेम करता है, स्नेह रखता है, वहां की चीजों से, चाहे वो सार्वजनिक संपत्ति हो या कि ऐसी कोई भी चीज हो जो हमें जोड़ती है, देश प्रेम के लिए भावना भी महत्वपूर्ण होती है, शब्द भी महत्वपूर्ण होते हैं, काम करना और महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि वो जुबान से बोलना और हाथ से काम करना की दोनों को यदि तराजू में रखा जाए तो हाथ से काम करना जो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। जीभ हिला के काम कर देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हम जीभ हिला के लोगों को मोटिवेट कर देते हैं। आप देखिए, जोर लगा के हैया बोलते हैं तो ताकत आ जाती काम करने वाले, तो ये शब्दों की ताकत होती है। हम कोई देश के प्रति समर्पण की बात आती है तो हम शब्दों से भी उत्साहवर्धन करते हैं। एक जो कलम होती है, जो अभी आपने जितने भी गीत गाए हैं, उन सारे देशभक्ति गीतों में कलम की ताकत है, और वो शब्दों के माध्यम से हमारे कानों में पहुंच के पूरे शरीर में ऊर्जा पैदा कर देती है, और हम अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखते हैं। तो हम आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि आपको देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उसकी भक्ति दर्शाने के लिए कुछ अलग से करना है। आदरणीय श्यामल पांडे सर भी अनेक बार इस बात को रेखांकित कर चुके हैं, और अनेक वक्ता आते हैं, रितंबरा जी ने भी इस बात को साझा किया कि हम जो भी काम करें समर्पित भाव से करें, प्रेम से करें, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का मेल हो तो हम देशभक्ति कर रहे होते हैं। तो देशभक्ति गायन कार्यशाला के माध्यम से हम देशभक्ति के स्नेह को प्रगाढ़ करते हैं शब्दों के द्वारा। जब हम कोई चीज को गाते हैं तो वो हमारे कानों में पहुंच के हमें उद्वेलित करती है और हमें सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए मजबूर करती है। 2 बातें जो अभी रेणु जी ने भी मंच पे रखी कि देखिए कि हमारे विवाह के कार्यक्रमों में जो हमारे लोक गीत हुआ करते हैं,
जो पारंपरिक नृत्य होते हैं, पारंपरिक गतिविधियां होती हैं, हम उनको साझा करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनकी जगह पे दूसरे जो वो है वो आते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम कई बार अपनी पारंपरिक चीज़ों से दूर हो रहे हैं, तो हमें उनको सहेजना है, किसी भी रूप में उसको जुड़ के रखना है, जोड़ के रखना है। और आज की कार्यशाला का उद्देश्य भी यही है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ें, हम अपनी गतिविधियों को जारी रखें। कार्यशाला में जो बातें हमारे दोस्त लोग प्रस्तुत करते हैं, वरिष्ठ लोग हमें मार्गदर्शन देते हैं, वो सब लोग भी जो है यही अपेक्षा करते हैं कि हम किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश के संपत्ति को, देश की सार्वजनिक संपत्ति को, देश के कार्यों को, उसमें अपना सब कुछ समर्पित करें। तो आज की कार्यशाला के लिए मैं एक बार पुनः सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय उदय खिरोला सर, आप तीनों की जो तपश्चर्या है उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस मंच से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, उन सब साथियों को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और चैट बॉक्स पे अनेक साथियों की निरंतर टिप्पणियां आ रही हैं, उन टिप्पणियों के लिए भी मैं उनको साधुवाद देता हूँ। मैं सुंदर संचालन कर रही रेणु दीदी को एक बार पुनः बधाइयां देते हुए, शुभकामना देते हुए, शुभरात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार रेणु दीदी, शुभ रात्रि। जी सर, आभार आपका। आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी और यहाँ पर हमारे समक्ष भी विभिन्न बातों से, विभिन्न तथ्यों को हमारे बीच में प्रस्तुत कर कर हमें प्रेरित करते हैं एवं आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं और विभिन्न विषयों को, विभिन्न चीजों को हमारे बीच में रखते हैं, जिससे हम आगे बढ़ने की अपनी राह को, अपनी आगे बढ़ने की दिशा को तैयार कर लेते हैं। और विभिन्न प्रकार की ज्ञान भरी बातें आप चाहे चैट बॉक्स के माध्यम से हो यहाँ पे या फिर यहाँ पे हमारे बीच में रखते हैं। पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ तथा और अब मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उदय किरोला सर को, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से, जो हमें सदा प्रेरित करते रहते हैं और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन करते हैं और जो हमेशा हमारे साथ बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। दो पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित कर। देशभक्ति की जब